एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और उजाड़ हवेली था। उस हवेली के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस हवेली में एक चुड़ैल का साया है, जो रात होते ही जाग जाती है और जो भी उस हवेली के पास जाता है, वो वापस नहीं लौटता। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार 100 साल पहले उस हवेली में एक धनी परिवार रहता था। परिवार की बेटी कामिनी बहुत सुंदर थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ छल किया। गांव के एक स्वार्थी जमींदार ने उसकी संपत्ति हथियाने के लिए उसके परिवार को धोखा दिया। कामिनी ने जब इसका विरोध किया तो उसे काले जादू का सहारा लेकर चुड़ैल बना दिया गया। कहते हैं कि कामिनी की आत्मा उस दिन से हवेली में भटक रही है। गांव के लोग दिन में तो हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत कर लेते, लेकिन रात होते ही वह इलाका सुनसान हो जाता। हर अमावस्या की रात हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों से लाल चमकती आंखें देखी हैं। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं किया और ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन डर के कारण किसी ने भी उसका साथ देने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने एक अमावस्या की रात अपनी मशाल लेकर हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर चारों तरफ जाल और धूल थी। उसने हर कमरे में झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे तीसरी मंजिल से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। अर्जुन जैसे ही ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक लंबी चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह कोई और नहीं, बल्कि कामिनी की आत्मा थी। उसने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं? अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं यहाँ तुम्हारे दुख का कारण जानने और तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सुनकर चुड़ैल कुछ देर के लिए शांत हो गई। चुड़ैल ने अर्जुन को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा, मैं निर्दोष थी, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ। मुझे इस हवेली से मुक्ति चाहिए, लेकिन मेरी आत्मा तब तक नहीं छूटेगी जब तक मेरे साथ हुए अन्याय का बदला नहीं लिया जाएगा। अर्जुन ने गांव लौटकर कामिनी की कहानी सभी को सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कामिनी के परिवार की संपत्ति का कुछ हिस्सा अभी भी गांव में जमींदार के वंशजों के पास है। अर्जुन ने उस संपत्ति को न्यायपूर्वक लौटाने का प्रस्ताव रखा। जब वह संपत्ति कामिनी के नाम पर दान कर दी गई, तो अगली अमावस्या की रात हवेली से रोशनी का एक बड़ा गोला निकला और आसमान में विलीन हो गया। गांव वालों ने माना कि कामिनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। इसके बाद वह हवेली फिर से शांत हो गई। गांव वालों ने उसे साफ करके एक धर्मशाला में बदल दिया। अर्जुन की बहादुरी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। कामिनी की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद गांव के लोग चैन की सांस लेने लगे। अर्जुन ने हवेली को धर्मशाला में बदलने का प्रस्ताव रखा और वहां आने जाने वालों के लिए जगह तैयार की गई। लेकिन कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली के आसपास कुछ हलचल होती है। कभी किसी ने अजीब परछाइयां देखी, तो कभी हवा में बुदबुदाने की आवाजें सुनी। गांव के लोग सोचने लगे कि क्या कामिनी की आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई थी, या हवेली में कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ था। अर्जुन ने इस बार गांव के पंडित जी से बात की। पंडित जी ने बताया, हवेली की जमीन पर सिर्फ कामिनी का दुख नहीं था, बल्कि और भी कई रहस्य छुपे हो सकते हैं। अर्जुन को हवेली की सफाई के दौरान एक पुरानी किताब मिली, जिसमें हवेली के निर्माण और जमींदार के इतिहास का जिक्र था। किताब के अंत में एक नक्शा बना था, जो हवेली के नीचे एक गुप्त कमरे की ओर इशारा करता था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस गुप्त कमरे को खोजेगा। अर्जुन ने अपने कुछ साहसी दोस्तों को साथ लिया और रात के समय हवेली के तहखाने की खोज शुरू की। नक्शे के अनुसार हवेली के नीचे एक सीढ़ी मिली, जो एक गुप्त कमरे तक जाती थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, वहां चारों तरफ खून से लिखी मंत्रों की लकीरें थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति रखी थी, जिसके पास कई मानव कंकाल पड़े थे। पंडित जी ने बताया कि
कि यह मूर्ति काले जादू की शक्तियों को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जमींदार और उसके साथी इस मूर्ति के जरिए अमृतत्व और शक्ति पाने की कोशिश करते थे, लेकिन मूर्ति में छुपी नकारात्मक ऊर्जा ने उस जगह को अभिशप्त कर दिया था। पंडित जी ने अर्जुन से कहा कि इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए मूर्ति को जलाकर नष्ट करना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही अर्जुन और उसके दोस्त मूर्ति के पास पहुंचे, कमरे में हलचल शुरू हो गई। अंधेरी परछाया मूर्ति के चारों ओर घूमने लगी और हवेली कांपने लगी। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए पंडित जी द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। दोस्तों ने मिलकर मूर्ति को जलाने की कोशिश की। आग पकड़ते ही तेज चीखें गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं मुक्त हो रही हों। मूर्ति जलने के साथ ही हवेली के सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। पूरी हवेली धीरे धीरे खंडहर में बदल गई। अर्जुन और गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर एक मंदिर बनवाया। उन्होंने ये प्रण लिया कि वे कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हवेली का अभिशाप खत्म हो गया, लेकिन अर्जुन की बहादुरी और उसकी कहानी गांव में हमेशा याद रखी गई। ये कहानी दिखाती है कि सच्चाई और साहस से बड़ी नकारात्मकता को खत्म किया जा सकता है। अर्जुन ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से न केवल गांव को बचाया, बल्कि एक डरावनी विरासत को भी समाप्त